तो चलिए फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव की। और ये जो आपका बुक है, बुक का नाम है अंतरा। यहाँ से जो चैप्टर हम लोग आज देखने वाले हैं, चैप्टर का नाम है पद। और ये पद जो चैप्टर है, इससे जो भी प्रश्न उत्तर आपके बनेंगे, सारा का सारा प्रश्न उत्तर हम लोग बारीकी से देखने वाले हैं। देखिए जो पद है, आप इस पद के लेखक है हमारे तुलसीदास जी, ठीक है, इस चैप्टर के लेखक। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर को, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पद का जो भी प्रश्न बनेगा, एक एक प्रश्न को देखेंगे। और देखिए ये रहा आपका प्रश्न। तो चलिए हम लोग प्रश्न को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। देखिए आपका जो पहला यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यानी कि जब राम वन को गमन कर जाते हैं, यानी कि वन चले जाते हैं, उसके बाद उसकी जो माता होती है ना कौशल्या, उनकी वस्तुओं को देखकर कैसा अनुभव करती थी, ठीक है, उनको आपको बताना है। तो चलिए हम लोग उत्तर को देख लेते हैं। क्या है कि तुलसीदास जी अपनी रचना गीतावली के पद में राम वन गमन के बाद माता कौशल्या राम की वस्तुओं को याद करते हुए व्याकुल हो उठती है। यानी कि जब राम गमन कर जाते हैं वन की ओर, उसके बाद उनकी वस्तुओं को देखकर उनकी जो माता होती है व्याकुल हो जाती है, ठीक है। आगे देखते क्या लिखा है कि वे राम के धनुष्यबाण सुंदर जूतियों को देखकर अतीत में खो जाती है। और क्या होता है कि राम के जो सुंदर धनुष होते हैं, वो धनुष छोटे छोटे जूतियाँ जो होती हैं, उन जूतियों को देखकर माता क्या होती है, अपने अतीत में डूब जाती है, यानी कि पुराने बातों को याद करने लगती है, ठीक है। आगे है क्या, उन्हें याद आने लगता है कि वे सुबह सवेरे अपने बेटे राम को प्यारे प्यारे बोल बोल कर जगाती थी। यानी कि देखिए प्रत्येक घर में होता है, माँ क्या करती है, उठ जा बेटा सुबह करके उठा देती है। इस तरह से जो माता थी अपने पुत्र राम को भी सुबह सुबह जगाती थी, ठीक। आगे देखते हैं, वह राम को जगाते हुए कहती थी कि बेटे उठ जाओ, ठीक है, वही बात है, बेटे उठ जाओ। माँ अपना स्नेह राम पर लुटाती हुई बताती कि उसके छोटे भाई और मित्र दरवाजे पर उसकी प्रतीक्षा में खड़े हैं, और बताते थे उसे कि तुम्हारे छोटे भाई तुम्हारा वेट कर रहा, यानी कि इंतजार कर रहा बाहर में, इस प्रकार से बोलती थी। आगे है कि कभी वह कहती थी कि बहुत देर हो चुकी है, राजा के पास भाइयों के साथ जाओ, ठीक है, वो कभी बोलते थे देर हो चुका। इस प्रकार से वो जगाने का प्रयास करते थे राम को। माता कौशल्या उन्हें भोजन देते हुए उन पर बलिहारी जताती थी, जो बलिहारी वो भी जताती थी। राम के साथ बिताए पुराने दिनों को माता कौशल्या चित्र की भांति स्थिर भाव से याद करते हुए दुखी हो उठती है। और जो माता होती हैं राम के साथ जो भी समय बिताए हैं, उनको याद करके एकदम चित्र की तरह एकदम शांत सा वो खड़ी, एकदम जब से याद करती है तो तुम याद में डूबी रहती है, चित्र के समान, यानी कि स्टॉप जैसे हो गई है। उस प्रकार से कौशल्या जी अपने राम को याद करते हैं, ठीक है, अपने बेटे पुत्र राम को याद करते हैं। इस प्रकार से आपको बताना है उत्तर। तो उत्तर यही रहता है कि किस प्रकार एक माता अपने पुत्र को याद कर रही है। क्यों? क्योंकि उनका जो पुत्र है वन की ओर चल गया, वन के लिए 14 वर्ष के लिए वन गई है, गया है, ठीक है। तो वही कौशल्या जो माता है वो अपने पुत्र को याद कर रहा है। तो इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न क्लियर हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा प्रश्न को। देखिए आपका जो यहाँ दूसरा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि रही चकी चित्र लिखी सी, ठीक है, चित्र लिखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो रही चित्र लिखी सी पंक्ति का मर्म हमको बताना है, तो स्पष्ट करना। तो देख लेते उत्तर क्या है कि देखिए क्या है कि माता कौशल्या राम के वन गमन के बाद उनकी याद में व्याकुल है। यानी कि क्या है, जब हमारे राम जी वन की ओर गमन कर जाते हैं, यानी कि वन चले जाते हैं, तो उनकी जो माता होती है, माता उनके यादों में व्याकुल है, ठीक है। वे राम के साथ बिताए दिनों को याद करते हुए किसी चित्र की भांति जड़ जाती है, हो जाती है, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि एक तो सबसे पहले माता है राम के लिए व्याकुल है क्योंकि वो वन चले गए हैं। और दूसरा यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वो जब उनको याद करते हैं राम को, एकदम चित्र के समान जड़ हो जाती है, यानी कि एकदम चित्र टाइप हो जाता है। किसी की याद में डूबा होता है ना, कि सोच रहा है, कभी यादों में अपने डूबे होंगे ना, सोचते 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 एकदम स्टॉप टाइप का हो जाता है और उसी के विषय में सोच रहे हैं। तो उस विषय में क्या हुआ कि जब राम जी बन जाते हैं तो उनके माता जो होती है राम के प्रति जो भी सोच रहता है, चाहे पुरानी बातों को याद कर रहा हो, चाहे वो हंसी के दिन हो, चाहे खुशी के दिन हो, जैसे भी दिन होगा, अपने पुत्र को याद करते हुए वियोग में एकदम चित्र के समान लग रही है। यही बात यहाँ पर बताया गया। आगे देखते हैं क्या लिखा है कि वह राम के वन जाने पर
आंतरिक रूप से अत्यधिक व्याकुल व दुखी है। और राम के वन जाने के बाद बहुत ही व्याकुल और बहुत ही दुखी, यानी कि बहुत सैड हो गया। ठीक है, तुलसीदास जी ने माता के हृदय की वेदना का वर्णन किया है, और तुलसीदास ने इसमें जो माता का वेदना है उसका वर्णन किया है। यही आपका उत्तर रह जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरा प्रश्न की, उसके बाद हम लोग इसका भी आंसर देख लेंगे। देखिए मित्रों, अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और अपने जितने भी मित्र हैं उसको भी शेयर करें, जैसे कि उसको भी दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए आपका जो यहाँ तीसरा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि गीतावली से संकलित पद राघो एक बार फिरी आवो में निहित करुणा और संदेश को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो गीतावली है ना, इसमें संकलित जो पद है राघो एक बार फिरी आओ, ठीक है, इसमें जो करुणा और संदेश है उसको स्पष्ट करना है। तो चलिए हम लोग इसका भी उत्तर देख लेते हैं। क्या है कि तुलसीदास जी ने अपने गीतावली के इस पद में माँ कौशल्या द्वारा राम के वियोग में दुखी अवसरों को देखकर राम के एक बार पुनः अयोध्या में आने का निवेदन करने के दृश्य को उपस्थित किया है। यानी कि जो कौशल्या माता का दुख देखते हुए तुलसीदास ने गीतावली में क्या बताया कि राम को पुनः जो अयोध्या है उसको बुलाने के लिए निवेदन करता है, ये आपको बताया गया है। दूसरा क्या है कि माता कौशल्या राम के वियोग में दुखी घोड़े को सलाहते हुए अपनी आंतरिक पीड़ा को उनके प्रमुख व्यक्त कर रहे हैं। यानी कि राम का जो घोड़ा होता है उसको यहाँ पे बता रहे हूँ, उसके सहारे माता कौशल्या कमल के फूलों को चुनकर रखती है। माता कौशल्या जिन प्रण प्रिय बेटे राम को देख देख कर जीती थी, उसी पुत्र ने उन्हें भुला दिया। और यहाँ पर बता रहे हैं माता जी कि जो राम है जिसको देख मैं जिया करता था, वो राम मुझे तुरंत ही भुला दिया। ठीक है, माता कौशल्या आने जाने वाले यात्रियों राहगीरों से निवेदन करते थे कि यदि कहीं राम उन्हें मिले तो उन्हें अयोध्यापुरी लौट जाने का संदेश अवश्य दें। यानी कि उनका जो माता थी ना, कौशल्या माता क्या करती थी, राहगीर यानी कि जो भी रास्ते में आते जाते थे उनको बार बार बोलते हैं कि अगर राम कहीं मिलता है तो उसे बोल दिया कि वह पुनः लौट जाएं, अयोध्या लौट जाएं पुनः। और साथ ही इसमें क्या बताएं, जो घोड़ा है ना उस घोड़े के बारे में बताएं कि तुम्हारा घोड़ा भी तुम्हारे बगैर यहाँ पे क्या बोलते हैं वियोग में है, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से माता खुद तो करती है, साथ ही घोड़े का भी दशा को बताती है। इस प्रकार से आपका उत्तर रहता है, तीसरा प्रश्न हो जाता है। अब हम लोग बात करें तो चौथा प्रश्न को। तो आपका देखिए जो चौथा यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपमा अलंकार के दो उदाहरण छाटिए। यानी कि आपका जो उपमा अलंकार है इसके दो उदाहरण छाटना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका उत्तर को। क्या प्रश्न दिया है कि उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग और क्यों किया गया। ठीक है, कहाँ और क्यों किया गया, यानी कि दो क्वेश्चन, एक तो पहला आपका करना है उपमा अलंकार छाटना है, और दूसरा ख नंबर में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कहाँ और क्यों किया गया है उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। दो प्रश्न यहाँ पे, तो दोनों प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, क्या है कि गीतावली से इन पदों के प्रयुक्त अलंकारों का उदाहरण, जो गीतावली है वहाँ से लिया गया। और देखिए उपमा अलंकार देखना है तो यहाँ पे दो उदाहरण उपमा अलंकार है, एक 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 दो। ठीक है, और देखिए पहला जो आपका उपमा अलंकार हो जाता है कि कबहू समूची वन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी। तो इसमें जो आपका उपमा अलंकार होता है, यहाँ से लिखी सी है ना, यहाँ सी, ये आपका उपमा अलंकार हो जाता है, यानी कि पूरा पंक्ति यहाँ से हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा जो आपका उपमा अलंकार इस पंक्ति में छाटना है वो आपका देखिए क्या है कि तुलसीदास वह, ठीक है, वह समय कहे तो लागती प्रति सिखी सी, यानी जो आपका सिखी सी हो जाता है वो आपका उपमा अलंकार हो जाता है। इस प्रकार से आपका पूरा पंक्ति उत्तर हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा जो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करना है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है कि पदपी दिन ही दिन होत छावरे मनहु कमल हिम मारे। यानी कि इसमें जो उत्प्रेक्षा अलंकार है वो आपका मनहु हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका उत्तर रहता है। इस पंक्ति में दिन को कमल की तरह मुरझाते हुए दिखाया है, और अर्थात इन दिन ऐसे कुम्हलाते जाते हैं मानो कमल दिनों दिन कुम्हलाते जाते हैं। इस प्रकार से आपका जो उत्तर रहता है ये आपका उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार आपका हो गया।
अब हम लोग 5वां प्रश्न को भी देख लेते हैं। ये प्रश्न शायद उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पे तो इस तरह से नहीं आएगा, फिर भी आप लोग कर लीजिएगा, उससे कोई बात नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं 5वां प्रश्न की, उसके बाद हम लोग का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखिए इसका जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि पठित पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास का भाषा पर पूरा अधिकार था। ठीक है, वो आपको बताना है। तो चलिए इसका भी उत्तर देख लेते हैं। क्या है कि किसी भी लोक कवि अथवा साहित्य कवि का भाषा पर अधिकार होना आवश्यक गुण है। तुलसीदास जी ने आरंभ में ब्रज भाषा में काव्य रचना शुरू की। ठीक है, स्टार्टिंग में उन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचना स्टार्टिंग की है, परंतु वे उसमें सफल ना हो पाए। ठीक है, अंततः ठीक है उन्होंने अवधी भाषा को काव्य भाषा के रूप में अपनाया। ठीक है, अब किसको अपना लिया वो अपना अवधी भाषा को। उनका अवधी भाषा पर पूर्ण अधिकार था। ठीक, सूक्ष्म से सूक्ष्म को भी वे अवधी भाषा में पिरोने की योग्यता रखते थे। तुलसीदास जी की इन रचनाओं में उनका भाषा पर अधिकार देना देखा जा सकता था। उनकी इन रचनाओं में अवधि से बाहर के शब्द प्रयोग देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो तुलसीदास जी करते थे कि अवधी भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है। और क्या कि आम बोल चाल के शब्दों को पर्याप्त त्याग कर उन्होंने ठेठ अवधी भाषा के शब्दों को अपनी रचनाओं के स्थान दिए हैं। और आम बोलचाल जो भाषा होते हैं उसको त्याग कर, उसको छोड़कर जो अवधी भाषा हैं उनको ज़्यादातर इन्होंने स्थान दिया है। जैसे आपका कुछ दिया हुआ, जैसे कि दिया ठाठे बाढ़े कहब मोर एही कहो कहाँ जानो स्वभाव को हो सुनी। इस प्रकार से जो भी हैं ये जो आदि हैं ये है ना आदि, इस प्रकार से जो भी है तुलसीदास जी द्वारा रचना में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना सिद्ध करना है जिनका उनका अवधी भाषा पर पूरा अधिकार था। इस प्रकार से 5वां जो प्रश्न है वो भी आपका क्लियर हो जाता है और इस प्रकार से क्लियर होता है आपका चैप्टर भी। और आपका जो ये चैप्टर था पद उससे समाप्त हो गया। और इससे पहले एक था आपका जाकर भरत राम का प्रेम, वो भी समाप्त हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही मित्रों को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। एग्ज़ाम की तैयारी में रहें और इसके बाद जो भी चैप्टर आएगा आप लोग कमेंट कर दीजिए, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा तुरंत। तो इससे पहले तो भरत राम का बन चुका है, इसके बाद जो बनने वाला है वो बनने 12 मासा का। अगर 12 मासा से पहले आपका जो अंतराल वाला बुक है अब स्कोर की माटी उसका चाहिए तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर दें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।